नमस्कार साथियों। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 30 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ये दिया गया प्रश्न आपको और इसका जो कि वैल्यू हल करके जो कि ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं इसको कह सकता 343 को मैं कह सकता हूँ कि 7 पर पावर 3 और इंटू हम कह सकते हैं 7 पर पावर 2 बटा उसी प्रकार से 216 को मैं कह सकता हूँ 6 का पावर क्यूब गुना 16 को कह सकते हैं 2 पर पावर 4 है ना। और इंटू ये हम 81 को मैं कह सकता हूँ कि 3 पर पावर 4 कह सकता हूँ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको क्या करना है ना, 2 तिया 6 होता है, ठीक है, 2 तिया 6 होता है। तो जब 2 तिया 6 हो गया तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ 6 पर पावर 4, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये 7 पर पावर 7, ये 7 के साथ ये बेस है, तो बेस रहेगा तो ये पावर का था जुट जाता है कब, जब गुना में रहेगा। तो हो जाएगा 7 पर पावर 5, यहाँ भी बेस सेम हो गया तो हो जाएगा कहता है 4 3 7 यानी कि 6 पर पावर 7। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब बेस समान रहे और गुना में रहे तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। हमने बताता है कि जब गुना में रहे पावर, ये ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन, तो वो क्या आता है, जुट जाता है, ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 5757 एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये प्रश्न आपका है, ठीक है, और इसको क्या करना है, हल करना है। तो देखिए यहाँ पे कट है, कटा दे 3 से कर 3 6 18, 3 से कटा दीजिए 3 दूना 6 और 1 बचा 3 5 15। अब 6 का यहाँ पे 6 2 गो 1 6 इधर है तो 6 पर पावर 3 में बोल सकता हूँ। यहाँ पे 125 में 3 को 5 है, 25 में 2 को 5 है, तो 5 पर पावर 5 बोल सकता हूँ, जो कि राइट आंसर ये होगा 6 पर पावर 3 और 5 पर पावर 5, तो 3 5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ये देखिए क्वेश्चन है, इसको हल करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ, यहाँ पे आपका 5 जो कि छूट गया। तो चलिए मैं एक बार क्वेश्चन को ही लिख देता हूँ इस प्रकार से। ब्रैकेट के अंदर रूट है, ये आपका यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 है। अब यहाँ पे x पर पावर -3/5 है, फिर आपका ये ब्रैकेट बंद है, फिर ना फिर -5/3 है बटन में, फिर इसको ब्रैकेट बंद कर दिया गया, फिर यहाँ पे 5 दे, इस प्रकार से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसको हल करना। तो सबसे पहले बात, जब भी माइनस है ना, माइनस यहाँ पे 3 है भाई, जब भी माइनस है ना पावर, तो उसको प्लस बनने के लिए पावर पलट जाता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि x पर पावर पलट दीजिएगा 5/3, ठीक है। और ये जो ये जो 5 है, इसका रूट है ना, ये 5 है, तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ 1/5 कह सकता हूँ। जब रूट रहता है ना, खाली रूट रहता है तो इसका वैल्यू होता है 1/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ 5 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/5, तो ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए तो इसको मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ, ये आपका भाग गया, ये चीज़ आपका क्या होगा, भाग गया। अब ये देखिए पावर यहाँ भी माइनस है तो जो भी पलट दीजिए तो 3 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और एक 5 यहाँ पे सब मल्टीपल में होगा, तो सबको मल्टीपल में रख दीजिए। अब इसको हल कीजिए, ये 5 से ये 5 गए, ये 5 से ये 5 गए, ये 3 से ये 3 गए, यानी x पर पावर 1 का मतलब x। तो डायरेक्ट आंसर x ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, आइए देखिए 34 नंबर भी ये प्रश्न दिया गया और इसको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। चलिए हल करता हूँ। तो सबसे पहला कंडीशन के सबका दशमलव डिलीट कीजिएगा, तो यहाँ पे 1 0 आएगा, यहाँ पे 2 0 आएगा, यहाँ पे 3 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 0 आ गया, बाकी 1 बचा तो 1 गुना तो उतने रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ 10 पर पावर 7 और नीचे में हो जाएगा कितना, 3 2 5 1 6 यानी कि 10 पर पावर 6। तो यहाँ पे भाग में है, तो ये भाग में रहता है घटता है पावर, तो पावर घटेगा तो 7 में से 6 गया तो बचेगा 10 पर पावर 1, तो 10 पर पावर 1 का मतलब 10। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, क्या चीज़ पूछ रहा है, क्या दिया गया है, उस प्रकार से आपको हल करना है। देखिए 35 में ये आपको दिया गया प्रश्न और इसको हल करना। देखिए बिल्कुल घबराना नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। तो आपको करना क्या, सबसे पहली बात ये कह सकता हूँ कि 3 पे पावर x, ये पावर में है ना, पावर में लिख दो 3 पे पावर x प्लस y, ठीक है। और इक्वल 81 को मैं बोल सकता हूँ 3 पे पावर 4, ठीक है। अभी बेस मिला, कहानी खत्म, बच गया सिर्फ x प्लस y बराबर हो गया 4, ठीक है। चलिए थोड़ा सा 4 करके लिख दो, तो ये हो गया 4। क्लियर है, आप ध्यान से देखिए उसी प्रकार से ये पर में करना। तो ये 81 को मैं बोल सकता हूँ कि 3 पर पावर 4 और ये मल्टीपल हो जाएगा x माइनस वाई, पावर माइनस पावर इंटू पावर होता है, ठीक है। पावर से पावर में गुना कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, बराबर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 3 पे पावर कुछ नहीं तो 1 में बोल सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये भी बेस से बेस गया, अब 4 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा 4y, है ना, 4 गुना y तो -4y आ जाएगा, बराबर और पर में 1 बचा, क्योंकि पावर 1 तो 1 बचा, ठीक है।
अब ध्यान से देखिए, अब क्या करना है आपको, एक घर को हटाना है, हर हालत में आपको एक घर को भगाना है। तो मैं कह सकता हूँ ये प्लस हुआ है, यहाँ -4 हुआ है, तो क्या करना है जो कि हट जाए, घर खल्लास हो जाए, तो ये 4 को भेज दीजिए है पट्टी, यानी उठा पटक जो कि एक बार चला दीजिए, ये y को उठा पटक इसमें चला दीजिए, यानी ये इसमें 1 है तो 1 से इसमें गुना कर दीजिए और ये 4 को इसमें गुना कर दीजिएगा तो बैलेंस हो जाएगा। तो 1 से उधर कीजिए ना कीजिए तो बतवा बरोबर, लेकिन यहाँ पे 4 से कीजिए तो, लेकिन मैथमेटिक्स नियम कहता है 1 में 4 तो दूसरा में भी 4, तो इसमें भी 4 से मल्टीपल करना होगा। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट आपका क्या है फाइनल रूप से देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ ये +4y हो जाएगा और ये -4y खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बचा 4, ये क्या आपका 4, तो +4x और यहाँ पे +4x तो हो जाएगा 8x, कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, और बराबर यहाँ 4 चौक 16 और 1 हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 17, तो x बराबर हो जाएगा 17/8, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्या कहता है 36 नंबर। चलिए दिया गया, इसको हल करना। ठीक है, तो 2 और 4 के फॉर्मेट में और 32, चलिए कोई दे 4 चौक 16, 16 तो ना 32 हो रहा है। इसका मतलब मैं इस सभी को हल करके मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट 32 पावर कह सकता हूँ 3.6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए गुना में यहाँ 32 का पावर 2.3 है, ये इस साइड में ये देखिए जब गुना में रहता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ पे पावर में यदि बोलूँ 2.3, ये वाला भी जुट जाएगा, ये सब मिला कर 32 हुआ, बाकी ये बचा तो पावर जोड़ दिए और बराबर बचेगा 32 पर पावर कुछ नहीं तो x, तो 32 बेस गया, बचा 3 और 6 हो गया 9, 2 और 5 हो गया 2, 3 हो गया 5, एक अंक के बाद 5.9 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप फटाक से बना सकते हैं। चलिए 37 नंबर प्रश्न थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बाकी बात लास्ट में मैं इसका जो कि लॉजिक भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो ये आपको प्रश्न दिया गया, तो मैं इसको इस प्रकार से यदि इस नज़रिया से देखूं, भाई इसको बेसिक मेथड से बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, हालांकि कुछ किसी भी प्रकार से बनाएंगे लंबे ही जाएगा, थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, मैं इसका लॉजिक बाद में बताऊंगा, समझिएगा। ये 2 को है पार ला लीजिएगा तो हो जाएगा x-2, समझने का प्रयास कीजिए x-2। अब देखिए ये चीज़ हमें पुराना है, तो यहाँ पे देखिए क्यूब है, x में क्या है क्यूब है, तो सबको क्यूब दे दीजिए, तो यहाँ पे क्यूब देंगे तो ये पार में बचेगा 2 पर पावर 2, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, 2 पर पावर 2/3 प्लस 2 पर पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ भी क्यूब लग जाएगा, तभी तो बैलेंस होगा। अब देखिए बैलेंस होगा, अब इसका फार्मूला लगाइए, a-b का होल क्यूब, तो कहिएगा a क्यूब है ना -b क्यूब, तो 8 2 का क्यूब करेंगे 8, a क्यूब -b क्यूब -3ab, तो 3 एक x है, ये b है 2 है, तो मैं कह सकता हूँ 3ab, तो -3 दूना 6 x बोल सकता हूँ। ठीक है, 6x -3ab इंटू a -b, ये हो गया फार्मूला। बराबर इसका जब फार्मूला लगाएंगे a क्यूब लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 है और ये क्यूब, तो ये क्यूब a का वैल्यू 2 पर पावर 3 है, क्यूब तो क्यूब दे दिए, प्लस b क्यूब करेंगे तो b 2 है, 1/3 है पावर में, गुना 3 कर दे b क्यूब, यही है ना b है, ये क्यूब प्लस b क्यूब +3 ab प्लस है तो +3, तो 3ab गुना में है तो हो जाए a का वैल्यू 2 पावर 2/3 गुना b का वैल्यू कहता है 2 पावर 1/3, तो 3ab 1/3। ठीक है, 1/2 पर पावर 1/3। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखें, और इंटू a-b यानी कि 2 पर पावर 2/3 और प्लस है ना, तो प्लस हो जाएगा 2 पर पावर 1/3। इस प्रकार से लिख देता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बाकी बात मैं बताऊंगा, आपका लॉजिक इसमें बताऊंगा क्या है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 3 से 3 गया है ना, ये 3 से ये 3 गया। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल के रूप में है तो बेस सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बेस सेम है तो पावर जुटेगा तो हो जाएगा आपका जुट जाएगा। तो इस प्रकार से होगा 3 ये जुटेगा प्लस होगा तो हो जाएगा ऊपर में 2 1 3 3 3 1, यानी कि सबको हल करके यहाँ पे 2 पर पावर 1 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 2 पर पावर 1। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे लिख देता है साइड में x³ -8 -6x² माइनस प्लस हो जाएगा 12x। ठीक है, बराबर बचेगा आपका, ध्यान से देखें। अच्छा, इन सभी के स्थान पे ये चीज़ मैं यदि यूज करूँ x-2 तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, क्योंकि बैलेंस में इसको पट्टी लेंगे, तो इन सभी के स्थान पे मैं कह सकता हूँ, इन सभी के स्थान पे x-2 क्लियर है। प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कट गया ना, बचा गया, तो यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा 2 पर पावर 2 पर पावर 2 मतलब 4 और प्लस 2 हो जाएगा 6, यहाँ पे होगा 6। ठीक है, 6 हो गया, प्लस यहाँ पे बचा 3
और ये कट गया पावर, ये 3 एगो 2, ये जब हल करेगा 2 पर पावर 2/3 और 2 गुना 2 पर पावर 1/3, तो ये गुना में तो पावर पावर जुट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2, 2 गुना 3 हो जाएगा 6, ठीक है 6 बचा। और यहाँ पे आपका प्लस ये 6 बचा, ठीक है चलिए 6 लिख देता हूँ, कहाँ ये +6 लिख दिया और ये ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है 6 से गुना हो जाएगा तो मैं कह सकता हूँ 6 + 6 गुना x हो जाएगा 6x माइनस हो जाएगा 12, इस प्रकार से रिजल्ट आएगा। अब ध्यान से देखिए समझिए, ये x³ तो x³ ला लिए, ठीक है और -6x² तो 6x² लिख लिए, ठीक है -6x² लिख लिए। अब देख +12x है, ये साइड में +6x है, थाई पट्टे आएगा तो घट जाएगा, तो 12x में से 6x घट जाएगा तो बचा कितना है -6x बचेगा। तो अब इसका कहानी ख़त्म, समझिएगा ये 6 का कहानी ख़त्म हो गया। और यहाँ पे आपका ये देखिए अब कहानी ख़त्म, इधर आइए, इधर आपका -12 + 6 तो -6 बचेगा घट के, है ना -6 बचा, -6 और -8 हाउ पट्टी जाएगा उठ करके तो +8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 में से -6 घट जाएगा तो बचेगा 2, तो यही राइट आंसर 2 हो गया, x³ - 6x² - 6x। देखिए यहाँ पे ये वाला प्रोसेस को फॉलो कीजिए, है ना, तो इसका वैल्यू 2 आ गया, तो ये 2, लेकिन आपको इतना करना नहीं है, इसका लॉजिक देखिए क्या है समझिएगा भाई। वो क्वेश्चन सेट करके दिए गए, जब भी इस कैटेगरी का प्रश्न रहे ना आपको दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पे 2 2 2 2 2 का फाउंडेशन चल रहा है, नीचे में देखिए ये बेस में क्या है 2 है, तो आप राइट आंसर 2 मार दीजिए, कहानी खत्म, राइट आंसर 2 मार दीजिए, कहानी खत्म, ठीक है। उसी प्रकार से 38 नंबर देखें तो वही वाला प्रश्न आ गया, x³ + ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे देखिए बेस इधर क्या चल रहा है 5 5 का चल रहा है, तो राइट आंसर आप 5 मार दीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बिलीव नहीं होता है तो इसको जो कि हल कीजिएगा उसी प्रकार से, ठीक है। लास्ट का पोजीशन जब पूरा इसको हल कर लीजिएगा, लास्ट का पोजीशन मैं बताता हूँ आपका जो कि इस प्रकार से आ जाएगा, x³ आएगा -15x² आएगा, देखिए मैं लिख देता हूँ ये चीज़ आएगा, x को -15x² आ जाएगा, +60x भी आ जाएगा, ठीक वही फार्मूला पर बना लीजिएगा मेरे भाई, नहीं बनेगा तो फिर मैं मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं भी इसको जो कि बना दूंगा स्पेशल में, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका बराबर हो जाएगा आपका 125 - 105, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या भाई, ये 60x हो जाएगा, 60x हो जाएगा, ठीक है ये वाला आएगा। अब यहाँ पे आप कहिएगा x³ - 15x², लास्ट वाला पोजीशन में बता रहा हूँ, ठीक है +60x, यहाँ पे घटेगा तो बचेगा 20, हमें लाना है -15, तो 20 में से 15 है पट्टी ला लीजिएगा, तो -15 है पट्टी में 20 में से 15 है पट्टी ला लीजिएगा तो बचेगा 5, ठीक है। तो ये हल कर लीजिएगा, उम्मीद करता आप कर लीजिएगा। हालांकि हमने लॉजिक बता दे, देखिए यहाँ पे आधार आपका बेस 5 है, तो डायरेक्ट आंसर मार दीजिए 5, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है सब थोड़ा बहुत। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता, तो ये वाला प्रश्न दिया गया और आपको जो कि इसको हल करना, देखिए आपको करना कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, सबसे बड़ा जो उसको पकड़ लेना, ठीक है। क्या करना, पकड़ लेना, इसका ऐसा दो बार में फाड़ देना, 2 चरेका करना जो कि 2 3 में जो कि आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता 2 × 3, काम हो गया तमाम, काम हो गया तमाम, इस पर पावर 1 दे दीजिए, इस पर पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अब इसको क्या करना है 1 के फॉर्मेट में लाना, तो ये देखिए 6 ये ये 6z है ना, 6 पर पावर -6z है। अब मैं इसको कह सकता हूँ ना, ये 6 पर पावर -z के बराबर ये भी है कि नहीं, बिल्कुल है। अब ध्यान से देखिए करना क्या है, ये माइनस है ना, पावर माइनस है ना, पलट जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा z, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। 2 है ना, 2 पर पावर 1, यहाँ पे x है ना, तो इसको भी पलटा दीजिए, ठीक है 1/x हो जाए। और गुणा में रहेगा तो आपको प्लस देना है, भाग में रहेगा तो घटा देना, बस इतने सा करना है, ठीक है। तो यहाँ प्लस गुणा में प्लस, 3 पर पावर क्या y है तो इसको पलटा दीजिएगा, ठीक है। तो 1 क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा y, ठीक है। अब ये -1/z को ऊपर भेज दीजिएगा, तो ये पार में बचेगा 0 बराबर हो जाएगा 1/x + 1/y + 1/z, तो 0 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ध्यान में रखना, जब इस फाउंडेशन में टूट जाएगा तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं गुणा में ही आएगा, जैसे इसको तोड़े तो गुणा में था, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा माइनस, इधर बचेगा 1/z होगा, तो ये पट्टी आएगा 0, तो डायरेक्ट ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 40 नंबर भी है वही, लेकिन थोड़ा सा हट के, यहाँ पे देखिए पावर देने के लिए भूल गए, तो यहाँ पावर दे दीजिए, x है, y है, z है, ठीक है। तो ये वाला आप क्या कीजिएगा, पावर दे दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया। उसके बाद दिखा लाके किताब में आपका है ही, दीजिएगा क्या किताब देख लीजिए, आपका जो कि है पावर, यहाँ पे मिस्टेक हुआ हमसे, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए ध्यान से, ये 2 4 6 है, ठीक है। तो आपको देखिए दिमाग यहाँ पे क्या लगना, मैं इसको बोल सकता हूँ 2 पर पावर, ये भाई देखिए 2 पर पावर x बराबर, इसको भी 2 के फॉर्मेट में लाइए, ठीक है।
तो मैं बोल सकता हूँ 2 पर पावर 2 y, तो y हो जाएगा पावर में, ठीक, गुना हो जाएगा, बराबर मैं बोल सकता हूँ 2 पर पावर 3 z, तो z, इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। अब सबका बेस क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचे x बराबर 2y बराबर 3z, ठीक है, 3z। अब ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे 2x है ना, जहाँ पे x या देखिए x बराबर 2y और x बराबर आपका 3z भी है, तो अब यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से देख सकता हूँ मिर्जा। अब यहाँ से थोड़ा देर के लिए इसको पैक कीजिए। अब आते बस वहाँ ओरिजिनल में मुद्दे पर 1/2x है, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए 1/2x, ठीक है, प्लस 1 तो 1, 4 को मैं बोल सकता, 4y को मैं इस प्रकार से देख सकता, 2 गुना 2y बोल सकता, ठीक है। तो 2y के स्थान पे मैं बोल सकता 2y के बराबर x है, तो 2y के स्थान पे x लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यदि उस प्रकार से बोलूँ तो हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस उसी प्रकार से 6 को मैं इस प्रकार से देख सकता हूँ 3 गुना 2z, ठीक है। अब z के 3 गुना, ये इस प्रकार से बोल सकते 2 गुना 3z बोल सकता है, ठीक है। तो 3z के स्थान पे हम x लिख सकते हैं क्योंकि बैलेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 2, क्या बचेगा 2, तो मैं कह सकता हूँ 1/2x, ठीक है। अब ये टोटल ज्वाइंट हो जाएगा तो हो जाएगा 3/2 कैल्शियम 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह सकता हूँ कि बैलेंस आपका क्या है, तो सभी के बराबर है 24/7, तो 24/7 कह सकता हूँ, 3 से कट गया 8 बार में, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लियर हो जाएगा 2x गुना 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा कि 16x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7, तो x बराबर हो जाएगा 7/16। हमें x का वैल्यू पूछा गया ना, हमें पूछा z का, x का पूछता तो यही आंसर रहता, z का पूछा तो मैं कह सकता x के स्थान पे 7/16 लिख दिया, और बराबर z का पूछा तो सभी के बराबर 3z है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 48, 48z बराबर 7, तो z बराबर हो जाएगा 7/48, तो राइट आंसर 7/48 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि हमने जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि समझ में आया और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, है ना। तो इससे आगे लेकर के आऊँगा नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।